नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम दोनों उठ गए हैं, हम दोनों समझ रहे हो, मैं मिस्टर एंड मिसेज नागर उठ गए हैं। दोनों ने टी शर्ट पहन रखी, मैंने इनकी टी शर्ट पहन रखी है। कैसे देख रहे? मैं पहले उठी आज मैं पहले उठी। मैं उठी, मैंने दूध भी गर्म कर दिया। नागर साहब सोफे पे सो रहे। जब मैंने शेक वेक पी लिया अपना, जब ये उठे कह रहे मोकू ना लाई शेक बना। राम राम जी, सब बड़े बूढ़े भाई ने सब ने राम राम, छोटे ने प्यार। कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू नागर ब्लॉग। तुम्हें बताओ जी, मैं बेड पे आके सो रहा हूँ और फिर मैं सो पा रहा तो उठो कौन हो पहले? हम ही सोच लो तुम तो दूध आ गया, दूध लेना पड़ेगा भाई। दूध लेकर फिर सोफा पे सो गए। और भाई हमारा जो हम कल लोग ने चेक करवाने गए ना, इतने तुम सो के ना उठे, इतने तो वे बन के भी आ ली। गलती उनकी ना, हम लेट उठे, वे जल्दी आ गए। तो भाई ये देखो, ये तो ये है वे चश्मे। इंटरप्राइज कंपनी के नाम से बोलिए। यू मिस्टर सीनियर नागर साहब का, प्रांजल नागर का नाम नहीं, और यू है मेरी बेटी का। खोल के दिखाऊं कैसे बनवाए इन्होंने? अलग नो रहे कि मेरे बाल कितने बिगड़े हुए हैं। महंगे वाले वो बनवाए यूँ ना, औखन के चश्मे ही तो बनवाने। सस्ते से बनवा लो भाई कहीं भी, लेकिन ना बढ़िया क्वालिटी चाहिए एकदम। कहाँ क्या नागर साहब, चलो चलो। ये तो अभी मेरी बेटी के देखो, ऊपर करो थोड़ा। ये तो मेरी बेटी के, ये पसंद करे वाला पड़े। यू देखो, यू प्रॉपर कपड़ा दे रहा है चश्मे साफ करने को। यू डब्बी रह रहा है। मेरे आएंगे 21 के आसपास। ये बच्चे निकाले। देखो जी, उठ के यू है मेरे सीने नाल साहब को। तो या तो जैसे पर्स की, या तो मैं ले लूँगी, पर्स बना लूँगी अपनी। अरे यार भाई क्या करें इनको। देखो कितना सुंदर है, पूरा बालक प्रॉपर पर्स की तरह। मैं तो यहाँ पर्स बना लूँगी अब। लेदर यहाँ में यू आई है, यू किताब से ना कपड़ा है। यू देख लो कैसे पैक करो। सीनियर नागर साहब की तो अच्छी सी पूरा पैकिंग बड़ी। बालक देख रहे हो कि और कैसे देखो ऐसे राजी हो रहा हो। बालक लगा ले अपने ने। ये देख, ये सीनियर नागर साहब के क्वालिटी वाले लिए हल्के में लेते ये नागर साहब के। नागर साहब को कहा जब बढ़िया चीज दो तो बढ़िया लो, मतलब मेरे आएंगे मेरे दो चश्मे के, एक चश्मे बने। बहुत चश्मे इनके 10 तरह के चश्मे बने। 3-4 शीशे लगेंगे भाई उनमें, सीधा देखने के, बीच में इनके देखने के इंगे के नो नीचे नीचे ऊपर बीच में और ऊपर सीधा सामने को। तो ये हमारे मेरे में टाइम लगेगा। मेरे आएंगे 30 तारीख ना तक पहला। ओहो, तो फिर छोड़ भी मेरी लोंडिया कुछ कहना चाह उठ के मेरी लोंडिया। वो तो ये बढ़िया लगा। मैं तो यार पर्स बना। ए तू क्या यार। गाइस देखो, मेरे सीनियर नागर साहब ने पहन लिए अपने चश्मे। अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हो, दिखे बेटा? देखो कितना प्यारा लग रहा है इन चश्मे में। हाँ वो बात अलग है, नए चश्मे यहाँ दिख ना रहा है, पर हमें यूँ दिख रहा हो, बहुत मलूक लग रहा हो। अयू भी तेरी भाई मेरे ये इसमें नंबर नहीं, मैं एक आंख से देख लूँगी। आज यहाँ ले जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में। आज यहाँ दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अगर वहाँ भी एक ही प्रॉब्लम रही ना, तो फिर हम यहाँ कर लेज़र करवा देंगे। दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा, वरना अभी बच्ची है, अभी आगे पढ़ाई भी करनी है, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसलिए आज और दूसरे हॉस्पिटल में और दिखा देते हैं। अगर बहुत सेम चीज़ निकली तो हम यहाँ का लेज़र करवा देंगे साथ के साथ, फिर यहाँ की आँख ठीक रहे हो जाएंगी। क्योंकि एक आँख के चश्मे का नंबर ही ना मिला, 0 नंबर मिला है। कई बार चेक करवा लिया तो प्रॉब्लम है इसकी आँख में। पर नागर साहब मॉनर है, कह रहे तो पैसा बढ़ाना है, यू है फलाना। उनका वही डायलॉग ऐसा कुछ, मतलब उन्हें यू है कि छोटे बच्चे में कैसा कुछ ना होता, उनकी सोच ही है। पर उन्हें ये ना पता कि आज के टाइम में होते बच्चे के भी प्रॉब्लम हो जाए। तो बस अब दिखाएंगे जैसा भी है, अब दिखाएंगे। हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, डॉक्टर जो बताएगा सब दिखाएंगे। आप सब कुछ मिलते फिर। तो गाइस रात के बज गए हैं भाई 10:30 और
अब सुबह थे, अब फ्री हुए हम। सुबह हम गए पहले हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल गए हम। वहाँ मैं अपनी बेटी का दूसरे हॉस्पिटल गए आज, बेटी की आँख चेक करवाई तो उन्होंने बोला है कि आँख तो ठीक हो जाएगी, पहले इसकी वीकनेस ठीक करो। तो क्योंकि इसमें ब्लड की बहुत कमी है, कमजोरी है अंदर इसके, तो वही फिर उन्हें 2-4 अपने बताए डाइट के हिसाब की इसे क्या खिलाना। फिर वहाँ तक फिर आए, फिर शाम को फिर अम्मी से लेके गए इसके डॉक्टर के पास जिससे इसका इलाज चल रहा, जिससे हो गया इसका आराम। तो उनने इसको बोला है कि मंडे को मैं इंजेक्शन लगाऊंगा उस ब्लड के लिए, अब ठीक हो जाएगी। और भाई मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे को भी उन्होंने इंजेक्शन लगाया, अभी मेरे को तो अभी लगा दिया और इसको मंडे को लगेगा। बाकी मैंने इसके लिए थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह मंगवाए हैं आज, कल मैं इसके लिए लड्डू बनाऊंगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी इसकी बॉडी में। दूध के साथ दूंगी इसे डेली, अगर एक एक लड्डू भी डेली खाएगी तो कुछ तो बॉडी में पड़ेगा। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट हैं, नाम पता ना क्या भूल गई मैं, पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट मंगवाए हैं। चने के लड्डू बनाऊंगी इसके लिए मैं, चने में प्रोटीन हो गया ना। और एक प्रोटीन शेक दिया है मैडम ने इसके लिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है, एक प्रोटीन शेक दिया इसके लिए। और भाई दिखाती हूँ मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह जो मैंने मंगवाए इसके लिए। दीदी की सिलेक्शन हो गई है। और हाँ भाई मैं लेकिन एक खुशखबरी सुनाती हूँ। हूँ। आज मेरी बेटी का ना जो एक पेपर दिया है यानी पहले, तो भाई इसने क्लियर कर लिया आज। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पहली बार में इसने क्लियर कर दिया, क्वालिफाई कर दिया वो पेपर इसने। अब इसके पास ऑप्शन है, कुछ भी कर सके। अपनी लाइफ के 2 ऑप्शन हो गए, एक तो इसने करना ही है, एक और मिल गया इसे अब। तो पर यूँ कह रही है कि मुझे बेशक मैंने क्वालिफाई कर दिया लेकिन मैं वो ना करूँ, मैंने जो चूज़ करा वही बनाऊँगी, वही करियर रखूँगी। पर हाँ अभी बड़ी है भाई, मुझे तो बहुत खुशी है कि इसने क्वालिफाई कर दिया। फर्स्ट बार में क्वालिफाई होगा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए, खासतौर से मेरे लिए। क्या कह रहे हो आप सीनियर नागरिक साहब, क्या कर दिया आपकी दीदी ने? दीदी को भाई, दीदी ने करा नीट क्लियर। डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आया, कह रहा यूएस बुला रहा दीदी है। दीदी ने बोल दी तू क्या है बे, मना कर दी। हम तो इंडिया में करेंगे, मोदी जी के साथ है। मोदी कह रहा नहीं नहीं बेटा नहीं जाओगे, इंडिया में ही करोगे, इंडिया में ही नाम रोशन करोगे, नाम रोशन करना है। दीदी ने बोल दी ओके मोदी जी जैसा आप बोले, मना कर दी। डोनाल्ड ट्रम्प का नंबर ब्लॉक, बताओ ब्लॉक कर दिया, छुट्टे ही ब्लॉक। ये बंदा सिर्फ फेंकता है, कुछ नहीं भाई फेंक रहा हूं तो हमारी दीदी ने टफ, ओए इस साल का टफ पेपर आया था वो भी क्लियर कर दिया और सब कह रहे दीदी तू है क्या हमारी। दीदी ने बोल दिया तू क्या है बे। तनिष भाई सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रहा है, तनिष भाई सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रहा है जब से इस वायरस की वजह से बताई, पता है ये हम तो नकली है। डोनाल्ड ट्रम्प का रिजल्ट मारा जैसे मैंने बताया ऐसे बैठ गया, मतलब इसको खुद विश्वास नहीं, ये भी कर दे। वही तो है, मैं मतलब कर सकता हूँ, सब है, सब मैं भी कर सकता हूँ, अगर दीदी कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ। आई बिलीव इन मी नागलक्ष्मी। और भाई ये रखे इसके ड्राई फ्रूट जो कल लड्डू बनेगा। भाई देख लो। हमको ना आया प्रोटीन, बेटी जैसी बीमार हुई देखो प्रोटीन का पूरा और ये लड्डू हर बार बेटी के नाम पे पागल बनते है, तू भी हैं। खा लियो लड्डू ही तो है। ये लड्डू हर बार बनते बेटी के नाम पे, खाने तनिष्क, प्रांजल, पापा, ये 3 लोग बढ़ते हैं। ना इस बार यूँ खाएगी ना खाएगी तो पिटेगी। पिटी इसी डॉक्टर ने बोला मार मार के खिलाओ, पर इसे खिलाओ। भाई मैं कहती कमजोर, मैं खाएगी जब इतनी ताकत आएगी, तू कमजोर है। भाई देखो पता नहीं खाना खाना करते रहते हैं ना, इतना ना मैं रोज बाहर का खा रही, घर का ही खाती हूँ रोटी सब्जी। अब क्या जान लोगे? भाई डोनाल्ड ट्रम्प बता रहा था तेरा राजू साल खाए तो बाहर से मार के डोनाल्ड ट्रम्प बता रहा गई है। भाई क्या बोल रहे थे? पूरी दुनिया का ही तेल नहीं, मम्मी का प्रोटीन नहीं रखना चाहिए, फुल प्रोटीन इंटेक होता है। मेरा प्रोटीन है भाई। आज मैंने पी लिया एक गिलास बना के अपना वाला, जो मम्मी मुझे दिया, देखो कैसा दिख रहा है, बहुत स्वाद। मेरे घर में मेरा फेवरेट फ्लेवर है। मेरे घर में 3 तो लोग देख लिए मैंने, एक को अपना वे प्रोटीन, एक का अपना पापा और मैं, ये जो नेचुरली तू और तेरे पापा तो दूसरा ही प्रोटीन खाओ, हम तो फिर भी पाउडर को प्रोटीन खा रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, अरे इधर भाई मैंने कहा था नेचुरल है भाई। गाइस वो जो दूसरा प्रोटीन है ना,
समझ जाओ बस, समझ जाओ कौन सी याद आ रही है। दिखाना है ड्राई फ्रूट कौन कौन सा है। ऐसे नहीं बोलते, ओपनली मैं तो शर्मा गई अपने प्रोटीन के नाम से। गाइस मेरी मम्मी की थोड़ी सी बहस हो गई थी, मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी ना मम्मी। फिर मैंने बताया अपना रिजल्ट, जब से स्माइल उतरी नहीं है मुंह से, देख लो, ये देख रहे हो स्माइल। मैंने आधे शुरू में ही कह दी तू बस पेपर दिया, पास तो हो जाएगी, टेंशन मत। या बिल्कुल भी विश्वास नहीं मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मैंने आधे भाई दिन कह दी तू पास हो जाएगी। गाइस मुझे इसलिए विश्वास नहीं था, बस समझ जाओ। क्योंकि पढ़ी नहीं। गाइस देखो मम्मी पापा स्टार्टिंग से एक ही ताना मारते, तूने पैसा बर्बाद कर दे, पैसा बर्बाद कर दे। आज मैंने इनको बोल दिया है कि आज रिजल्ट आ चुका है, अब आज के बाद आप लोग नहीं बोलोगे ये बात कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। जो बात है नहीं बोलोगी ना, नहीं बोलोगी आज के बाद। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। हाँ आज भी सुबह भी बोला था इन्होंने, अब बोल मत देना ये चीजें। अब बस जो तू पढ़ रही है 5 साल में बाहर बस मम्मी को मैंने आज ये दिखा दिया कि उन्होंने जो पैसा लगाया वो भी वेस्ट नहीं हुआ आज तक, जो भी जिस भी चीज में लगाया। बताओ इनको। हाँ भाई ये बात सही है। मैंने यहाँ 2 जगह कोचिंग दिलाई है पेपर के लिए, पर आज ही सुबह मैंने इसे ताना मार दिया है, कस दिया है अब कि तेरी वजह इतना पैसा वेस्ट होगा पढ़ाई की वजह से। लेकिन जैसी रिजल्ट आया ना तो वो वसूल होगी मेरे पैसा। 2 कोचिंग करवाई, दोनों उनके पैसा वसूल होगी। अब 5 साल बाद एक डिग्री दूँ, 2 डिग्री दूंगी इनके हाथ में, तो अब जो पैसे लगेंगे ना अभी उनके हाथ में देगी तो फिर से पड़ेगी। अभी 26 तारीख को मेरी काउंसलिंग है। केक काटते हुए केक काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग होती है गाइस, कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, तो फाइनल जो फीस भरनी होती है मेन वो मतलब काउंसलिंग के बहाने वो पैसे मांगते हैं फीस की, तो वो है 26 तारीख को, तो उस दिन फीस दे के आएंगे। फर्स्ट टाइम जो कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर होते हैं वो वाला सीन है, तो वो करेंगे हम। तो इसलिए गाइस तो बस उसके बाद अब 5 साल के बाद डिग्री आ जाएगी, फिर डिग्री मम्मा डिग्री भी ऐसी मिल जाएगी। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। स्माइल देख रहे हो भाई। कह रहा मैं केक बनाता हूँ मेरी दीदी बहन के की लिए, खुशी में अपनी बहन की खुशी के लिए मैं केक बना रहा हूँ। भाई मेरा भाई सबसे ज्यादा खुश है, दिखा नहीं पा रहा, बस सबसे ज्यादा खुश है ये दोनों। चौड़ होगी गम बस्ती में की जो इतने से है ना फ्रेंड, चौड़ में बोला पता है, तुम्हें पता है मेरी दीदी ने क्लियर कर दिया पेपर। गाइस ये वो कोई चौड़ी बात नहीं है, मतलब हो जाता है, लेकिन खुशी की बात बस मुझे भी यही लग रहा है कि मतलब हमें खुशी पता क्यों है? हमें खुशी ये नहीं थी कि हमारी खुशी खुशी हम करा, शौक में। हम शौक में है कि हमारी खुशी खुशी और शौक हमारी नहीं थी, बस लेट के पूरी नीट क्लियर कर दी उसने। हम ये शौक पढ़ती तो भाई पूरा एम्स वाले बोल है आप क्या हो दीदी। देखो एक तो ये मखाने ये डालेंगे भाई लड्डू में, और आगे वाली मिश्री ये डलेगी, और ये चने हैं ये डलेंगे, पीस के डलेंगे ये सब। बाकी इनमें बहुत सारे वैरायटी है, ये बादाम है ये डलेंगे, ये नारियल का बरूदा, नारियल कसने की बजाय मैं बरूदा मंगवा लिया, बात एक ही रह गए, मतलब पिसाया। तरबूज के बीज देखो अगर तुम्हें दिख रहे हो तो, वरना कल तुम्हें दिखाई दिए दिख गए। या मैं खसखस खसखस खास करके मर जाएगी। या मैं पिस्ता, या मैं सीताफल के बीज, पंपकिन बीज, गाइस इतने बीज मंगवा लिए, मेरे पेट में पेड़ उगेगा अब डायरेक्ट। ये सूरजमुखी बीज है, ये सूरजमुखी बीज कह रही मेरे पेट में। ये खरबूजे के बीज है, ये बनाऊंगी मैं दोपहर को आपको लड्डू, ये सारी चीज़ मिक्स करके बढ़िया तरीके से तो मैं आप इसकी सारी रेसिपी दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं। और ये सिर्फ अपनी बेटी के लिए बन रहे हैं, मैं भी खा लूँगी, ये तो एनर्जी के लिए है, प्रोटीन है ये भी प्रोटीन है, मखाना प्रोटीन हुआ है, हड्डियों के लिए हुआ है, और यू है ही चना हमारा, इसमें आटा ना डलेगा, इसमें ये चने यही चीज़ डलेगी, और चीनी की जगह धागे वाली मिश्री डलेगी। तो कल बनाऊंगी, जैसे बनाऊंगी आप सब दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने बनाए। तो बस भाई अब मैंने सब दिखा दिया आप कैसे लड्डू बनेंगे, कैसे होएगा, सारा सामान दिखाया लड्डू में डालने का। प्रोटीन के डब्बे वैसे दिखा दिए जो मैं मेरे लिए आए, बेटी के बारे में आप सब बता दिया। बस अब आज का ब्लॉग कर रही मैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आप पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद ज़रूर भेजना कि मेरी बेटी ने वो चीज़ करके दिखाई है जो मतलब मैंने मेरी उम्मीद से ज़्यादा कर दिया।
तो भैया आप ये सब आपका आशीर्वाद तो हुआ। कल मिलती हूँ फिर। वो आ देखो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? नए चश्मे लगे हैं तड़के तो उतरे ना आज ये चश्मे। ये मेरे चश्मे नहीं गैल बने यहाँ के। डॉक्टर ने बोली हटाया ना। मैं तो हटा सकती जब मेरे आएंगे मोए भी ना हटाने भाई, फिर मैं मोए भी आप चश्मे में ही देखोगे फिर रोज। फिर मिलती हूँ कल आपसे।